2014 वर्ल्ड कप फाइनल। अर्जेंटीना बहुत पास आ जाती है वर्ल्ड कप जीतने के। मेसी पूरे वर्ल्ड कप में बहुत बढ़िया खेलते हैं, बेस्ट प्लेयर अवार्ड भी जीतते हैं, बट फाइनल में इकलौते गोल से हार जाती है अर्जेंटीना। बट मेसी कम्स बैक। 2015-2016 फाइनल्स कोपा अमेरिका थे, दोनों में ही पेनल्टीज में हारती है अर्जेंटीना। मेसी 2016 फाइनल के बाद तो ये तक बोलते थे कि मैं अर्जेंटीना के साथ नहीं खेल पाऊंगा और मुझसे और ये हार्ट ब्रेक बर्दाश्त नहीं होगा, बट ही कम्स बैक। 2022 वर्ल्ड कप पहले मैच में सऊदी अरेबिया से अर्जेंटीना हार जाती है, पॉसिबली इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट, बट मेसी कम्स बैक। अर्जेंटीना केम बैक। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। आज बात कर रहे हैं इस बेस्ट एवर वर्ल्ड कप फाइनल की, जो ये बेस्ट एवर वर्ल्ड कप डिजर्व करता था। हम बात कर रहे हैं बेस्ट एवर प्लेयर की क्राउनिंग की, हम बात कर रहे हैं एक गोट के कॉन्फर्मेशन की, और हम बात कर रहे हैं इस टाइटल के नए दावेदार के इमर्जेंस की। पहले बात करते हैं मैच की। ये वर्ल्ड कप फाइनल का बिल्डअप था फ्रांस, डिफेंडिंग चैंपियंस फ्रांस वर्सेस पॉसिबली सबके ही फेवरेट्स अर्जेंटीना। फ्रांस फैंस और थोड़े बहुत रोनाल्डो फैंस को छोड़ के सभी चाह रहे थे कि अर्जेंटीना ये गेम जीते फॉर मेसी एट दिस पॉइंट। अगेन ये वर्ल्ड कप फाइनल वाज पॉसिबली एंड pretty much obviously the best game also in footballing history। जिस तरह से ये गेम हुआ है, जितने हार्ट अटैक्स इस गेम ने फैंस को दिए। अर्जेंटीना ने डोमिनेट किया इस पूरे मैच को। पहले 70-75 मिनट तो लिटरली फ्रांस दिखे नहीं। इतना बुरा हाल था कि फ्रांस ने अपने पहले दो सब्स्टिट्यूशन पहले 40 मिनट में ही कर दिए थे। ओलिविये जिरू और डेम्बेले, ये लोग हाफ टाइम तक भी नहीं टिक पाए टीम में, एंड दैट इज बिग, स्पेशली कंसिडरिंग अ फाइनल, स्पेशली कंसिडरिंग ये टीम कोई हल्की टीम नहीं है। ये फ्रांस की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। बहुत टाइम बाद पहली ऐसी टीम है जो लगातार 2 फाइनल्स में पहुंची है। अब ये देखो तो अर्जेंटीना का परफॉर्मेंस लेवल एकदम से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है सिर्फ एस्टिमेशन में ही। डिमारिया ने टीम में आके जिस तरह का इंपैक्ट किया, मेसी जिस तरह से गेम को रन कर रहे थे, अर्जेंटीना प्रीटी मच हर डिपार्टमेंट में, डिफेंस, मिडफील्ड, अटैक, हर जगह डोमिनेट कर रही थी। अर्जेंटीना के गोलकीपर के पास लिटरली कुछ था ही नहीं करने को पहले 75 मिनट्स। फिर उसके बाद आता है पहला शॉट ऑन टारगेट। ऑटोमेंटी ने फाउल किया पेनल्टी एरिया में और पेनल्टी मिली फ्रांस को, और पहला शॉट था वो ऑन टारगेट। एम्बापे ने पेनल्टी ली और गोल किया। उसके बाद सडनली एक मोमेंटम शिफ्ट आ जाता है गेम में और अर्जेंटीना ऑलमोस्ट ऐसे रैटल्ड से लगते हैं। सडनली उसके 97 सेकंड्स के अंदर पहला जो गोल हुआ, उसके 97 सेकंड्स के अंदर दूसरा गोल हुआ। दैट वाज अ ब्रिलियंट गोल। जिस तरह से वॉली, जिस तरह से कंट्रोल किया एम्बापे ने, और उस गोल के साथ ही एम्बापे ने ये साबित कर दिया कि ये जो बहुत लंबे टाइम से गोट डिबेट चलती है, पहले मैराडोना, पहले फिर मेसी, रोनाल्डो, अगले एंट्रेंट इस डिबेट में वही होने वाले हैं। एट द एंड ऑफ 90 मिनट्स एम्बापे ऑलरेडी लीड में है, गोल्डन बूट की रेस में एटलीस्ट, और अर्जेंटीना और फ्रांस दोनों 2 ऑल टाइड है। अर्जेंटीना फिर एक्स्ट्रा टाइम में जाते हुए थोड़ा सा गैस रिजर्व अपना जो है उसको स्विच ऑन करती है, फिर एक गोल मारती है। अगेन हु एल्स बट मेसी। वो काफी स्क्रैपी गोल था, गिरते पड़ते किसी तरह हो गया, बट गोल इज अ गोल। इतने बड़े स्टेज पे एवरीथिंग काउंट्स, एवरी लिटिल कंट्रीब्यूशन काउंट, एंड दिस वाज अ बिग गोल। 3-2 से अब अर्जेंटीना लीड कर रही है, और फ्रांस के पास बहुत ज्यादा आंसर्स है नहीं। ठीक है, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। कोमन और कोलोमुआनी, इन दोनों प्लेयर्स ने बहुत तगड़ा शिफ्ट मारा है, बहुत ज्यादा डोमिनेट कर दिया है उल्टी तरफ से, और फ्रांस को एक बहुत तगड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि वो कुछ भी कर सकते हैं एट दिस पॉइंट। और फिर उसके बाद एक और पेनल्टी मिलती है फ्रांस को। पेनल्टी के लिए स्टेप अप करते हैं हु एल्स, अगेन एम्बापे, और लिटरली सेम स्पॉट में पेनल्टी मारते हैं। इस टाइम भी कीपर रोक नहीं पाते हैं। 3 ऑल, 120 मिनट्स खत्म। 120 मिनट्स के एंड में एक अर्जेंटीना के कीपर एमी मार्टिनेज ने बहुत ज्यादा बड़ा सेव किया था, एंड पॉसिबली उस एक मोमेंट के लिए ही उन्हें हजारों साल तक याद रखना चाहिए, बिकॉज वो क्लियर ऑन गोल था प्लेयर फ्रांस का, और उस सेव के बाद ही पेनल्टीज तक जा पाया गेम, नहीं तो फ्रांस वहीं खत्म कर सकते थे गेम, और दैट वुड हैव बीन अ रिमार्केबल कमबैक। अगेन ऑलरेडी ये बहुत रिमार्केबल कमबैक है। फ्रांस ने पहले 80 मिनट कुछ नहीं किया था, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने खेला, जिस तरह से वो डोमिनेट कर गए फील्ड को, जिस तरह से अर्जेंटीना को उन्होंने लिटरली थका मारा, नचा मारा, दैट इज कमेंडेबल। और एम्बापे की जितनी तारीफ की जाए कम है, एंड अगर गलती से वो गोल हो जाता, दैट वुड हैव बीन हिस्ट्री एंड दैट वुड हैव बीन रिमेंबर्ड फॉर इयर्स, बट अब मार्टिनेज वुड बी रिमेंबर्ड फॉर इयर्स। फिर हम आते हैं पेनल्टीज पे। एम्बापे और मेसी, दोनों कंट्रीज के स्टार मैन, अपनी अपनी पेनल्टीज बहुत ही कूलली, बहुत ही कामली कन्वर्ट कर देते हैं। फ्रांस के लिए अनफॉर्चुनेटली कोमन और चोमेनी, जो 2 प्लेयर्स ने बहुत इंटीग्रल रोल्स प्ले किए थे इस टर्न अराउंड में, जिन 2 प्लेयर्स ने बहुत ज्यादा
हेल्प किया था फ्रांस को डोमिनेट करने के लिए इस आखिरी के 20-30-25 मिनट, उन दोनों ने पेनल्टीज अपनी अपनी अनफॉर्चुनेटली मिस कर दी और अर्जेंटीना की तरफ से किसी ने भी मिस नहीं की। मॉन्टियल ने विनिंग पेनल्टी स्कोर की एंड दैट वाज इट, दैट वाज हिस्ट्री क्रिएटेड। वो जो सीन्स थे, मेसी वहीं गिर गए जहां पे खड़े हुए थे इन रिलीफ मोर देन एनीथिंग एल्स। इतने सालों से वो जो एक ट्रॉफी को चेज कर रहे थे, वो जो एक ट्रॉफी उनसे दूर रह रही थी, पिछले साल वो कोपा अमेरिका भी जीत चुके थे, वो वाली बात की अर्जेंटीना के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, वो खत्म हो चुका था। बट दिस इज द वन दैट ही वांटेड एंड आई एम श्योर दिस इज द वन एवरी फुटबॉलर वांट्स कि यार वर्ल्ड कप खेलना है, वर्ल्ड कप जीतना है। और जो एक चीज बहुत लोगों के माइंड में कि नहीं प्लेयर बढ़िया है बट वर्ल्ड कप नहीं है इनके पास, बाकियों को देखो, वो जो एक चीज थी वो वहीं खत्म। उस एक पेनल्टी, मॉन्टियल के पेनल्टी किक के साथ वो एक चीज वहीं उस मोमेंट में खत्म। बहुत टाइम से ये डिबेट चल रहा है कि मेसी इज प्रोबेबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बट नॉट द ग्रेटेस्ट आउटराइट, एंड वो अभी भी बहुत लोग फील करेंगे जिन्होंने मैराडोना के साथ बहुत ज्यादा क्लोजली उनको देखा है, उनसे इंस्पायर हुए हैं, जिन्होंने पहले से इंस्पिरेशन ली है। कई प्लेयर्स जिन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो से इंस्पिरेशन ली है, कई प्लेयर जिन्होंने रोनाल्डो नजारियो, ओरिजिनल रोनाल्डो से इंस्पिरेशन ली है, जिडान से इंस्पिरेशन ली है। सब थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं डिसएग्री करेंगे, बट इस आदमी के साथ 1000 से ऊपर उन्होंने गेम्स खेले हैं करियर में, काउंटलेस गोल्स, काउंटलेस असिस्ट्स, काउंटलेस ड्रिबल्स, बट जो जॉय ऑफ वॉचिंग दिस मैन प्ले वो कोई और रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा उतने आराम से, कोई और नहीं कर पाया है इस टाइप की चीज इतने आराम से इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम। और वो चीज एक्चुअली इनको सेपरेट कर जाती है। आप 7 बैलन डॉर ऐसे नहीं जीत जाते हो, आप इतने सारे फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर इतने आराम से नहीं जीत जाते हो। 2 बार वो वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे हैं अर्जेंटीना के साथ, 2014 और 2022। दोनों बार वो गोल्डन बॉल विनर थे, दोनों बार वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विनर थे। वो आपको बहुत कुछ बता जाता है इस प्लेयर के बारे में, इस प्लेयर की इंपॉर्टेंस के बारे में अपनी टीम के लिए, और इस प्लेयर की कमिटमेंट के बारे में। बहुत लोग इन्हें क्रिटिसाइज कर देते हैं कि नहीं ये बार्सिलोना के अलावा कुछ नहीं कर पाते, कभी भी बार्सिलोना के बाहर इन्होंने कुछ नहीं किया। इस साल अगर उन्हें पीएसजी में खेलते देखो तो आपको समझ आएगा वो किस लेवल के प्लेयर है, किस लेवल का इंटेलिजेंस है। किसी भी प्लेयर के लिए आसान नहीं होता इतने टाइम बाद, इतने लंबे सेटअप के बाद किसी और टीम में जाके खेलना। पीएसजी का उनका पहला साल अच्छा नहीं रहा था, वेरी फेयरली सो, बट ये साल अगेन ही इज ऑलरेडी टर्न्ड इट अराउंड एंड नाउ ही हैज लिटरली शट एवरी डिबेट अप। उन्होंने लिटरली हर डिबेट को, हर आर्ग्यूमेंट को, हर उस डिट्रैक्टर को बंद कर दिया है कि यार ये बंदा हैज टू बी कंसिडर्ड द बेस्ट एवर। बट स्पेयर अ थॉट फॉर किलियन एम्बापे। 1966 के बाद वर्ल्ड कप फाइनल में पहली हैट्रिक थी है एंड किलियन एम्बापे एट जस्ट 23, अभी वो 24 के हुए नहीं है, कल उनका बर्थडे है 24वां। इस एज पे ही इज ऑलरेडी बेटर देन मोस्ट पीपल अपने पूरे करियर में। मोस्ट लोग अपने पूरे करियर में 2 वर्ल्ड कप फाइनल, क्या एक वर्ल्ड कप फाइनल भी नहीं खेल पाते। ये बंदा ऑलरेडी एक वर्ल्ड कप जीत चुका है, एक वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी टीम को इतने ज्यादा पास ले आ चुका है। इतना इस लेवल का परफॉर्मेंस एक प्लेयर इतनी कम उम्र में, रोनाल्डो और मेसी ही थे जो लास्ट कुछ ऐसा कर पाए थे, टू बी वेरी फेयर। एंड अगर ये आई एम नॉट सेइंग वो पहुंच जाएंगे उस लेवल तक, हो सकता है ना पहुंचे, बिकॉज जिस लेवल की कंसिस्टेंसी इन दोनों प्लेयर्स ने दिखाई है वो रेप्लिकेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर अगर कोई प्लेयर कर सकता है दैट इज दिस मैन। आप इस बड़े स्टेज पे इतने इंटेंस गेम में, इतने ज्यादा प्रेशर सिचुएशन में आप 2 पेनल्टीज कन्वर्ट करते हो, आप वो जो उनका वॉली वाला गोल था वो आप कन्वर्ट करते हो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ। दैट इज नॉट इजी, दैट इज नॉट समथिंग जो कोई और कर पाएगा इतने आराम से। एंड दैट इज व्हाई एम्बापे इज समबडी जो आज से 10-15 साल बाद जब अपना करियर खत्म करते हैं तो डेफिनेटली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की डिबेट में, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के कॉन्वर्जेशन में अपना नाम बहुत फर्मली रजिस्टर कर चुके होंगे। ये बहुत तगड़ी पॉसिबिलिटी है। एनीवे, कमिंग टू द एंड ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड अगर बात करें तो वर्ल्ड कप ऑब्वियसली अर्जेंटीना जीती, गोल्डन बॉल बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मेसी जीते, यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एंजो फर्नांडिस जीते। उनकी हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि इतनी कम उम्र में जिस तरह से इतने बड़े स्टेज पे उन्होंने अर्जेंटीना का मिडफील्ड कंट्रोल किया है, वो बहुत बहुत क्रूशियल रोल निभाया है उन्होंने इस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना को जीत दिलाने में। एंड ऑब्वियसली एवरी अदर प्लेयर, मैं सबका नाम आई वुड want to, but बहुत लंबा हो जाएगा पूरा स्क्वाड लिस्ट। अगेन अर्जेंटीना फुली डिजर्व चैंपियंस। गोल्डन ग्लव जो बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड होता है वो एमी मार्टिनेज, अर्जेंटीना। अगेन ही वाज ब्रिलियंट इन दिस वर्ल्ड कप।
पिछले 1.5 साल में ही उन्होंने एक्चुअली अर्जेंटीना डेब्यू किया और ऑलरेडी वो कोपा अमेरिका जीत चुके हैं, वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। एंड जिस तरह के परफॉर्मेंसेस उन्होंने दिए पूरे इन दोनों टूर्नामेंट में, पेनल्टीज में तो उस आदमी का मुकाबला मेरे ख्याल से एट प्रेजेंट नहीं है पूरे दुनिया में। जिस तरह से वो माइंड गेम्स खेलते हैं, जिस तरह से वो डोमिनेट करते हैं अपने ओपोनेंट को, पेनल्टीज रोकते हैं जिस तरह से, इतने आराम से कोई और नहीं कर पाता है करंटली। मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, करंट जनरेशन, करंट जो एक्टिव गोलकीपर्स हैं, जितने अच्छे से अच्छे गोलकीपर, बट पेनल्टी में इस आदमी की मास्टरी कोई और आसपास नहीं है। फिर आता है गोल्डन बूट अवार्ड, हाईएस्ट गोल स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट। ये इकलौता अवार्ड था जो अर्जेंटीना प्लेयर्स को नहीं मिला। मेसी बहुत पास आ गए, उन्होंने 2 गोल मारे सिर्फ, और एम्बापे ने 3 गोल मारे इस फाइनल में, एंड दैट इज व्हाई ही टुक द गोल्डन बूट होम। आई एम श्योर अगर उनको बोला जाए कि आप गोल्डन बूट जीत लो या वर्ल्ड कप जीत लो, वो खुशी खुशी मान जाएंगे कि मैं पूरे फाइनल में बहुत बेकार खेलूं बट वर्ल्ड कप फ्रांस जीत जाए। बट दैट वाज नॉट टू बी अनफॉर्चुनेटली। ऑल्सो बहुत लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, बट थर्ड प्लेस मैच भी हुआ था सैटरडे को, उसमें मोरक्को वर्सेस क्रोएशिया में क्रोएशिया जीत गई 2-1। अनएक्सपेक्टेड नहीं था बट थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग, बिकॉज सब चाह रहे थे कि मोरक्को अपना ये जो ब्रिलियंट जो उनका कैंपेन रहा है उसको थर्ड प्लेस फिनिश के साथ खत्म करे, बट लूका मॉड्रिच डिजर्वेडली एंड्स विद अ मेडल एटलीस्ट। आपके हिसाब से कैसा रहा ये वर्ल्ड कप फाइनल और ऑन द होल ये वर्ल्ड कप पूरा? हमें प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। आपके हिसाब से ये भी जरूर बताएं कि ये डिबेट क्या खत्म हो गई है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाली, या अभी भी मेसी को कुछ और बचा है प्रूव करने के लिए? प्लीज अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अगर पसंद आया और हमारी जो वर्ल्ड कप की कवरेज अभी तक की थी वो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।